रहे हो चीफ जस्टिस से बात हुई आपकी? नहीं, मैं किससे बात करूं? देखिए बात ये है कि ये मेरे आइडियाज नहीं है, ये इस मुल्क का कानून है, जी जी, ये इस मुल्क के हालात का तकाजा है, ये इस मुल्क के शहरी होने की जिम्मेदारी है। रिफॉर्म्स की बात करी थी सब। मैं एक छोटा सा रिफॉर्म मैं आप बताया आपके सामने कि इस मुल्क के जो लॉ मेकर्स हैं कम से कम वो तो टैक्स अदा कर देना, वहां से शुरू करें। अच्छा, ये होने तो नहीं लगा, आपको भी पता है, अब पता नहीं कोई होने नहीं लगा तो फिर आपको मुल्क नहीं चलेगा। नहीं तो जब तक आप टैक्स रेट नहीं बढ़ाएंगे। करेक्ट मी ना, आप मुझे कहें कि मुझे ये बताएं, एक शहरी होने की जिम्मेदारी क्या होती है? नहीं, ये तो कुछ नहीं, आई एम वेरी सॉरी, शहरी तो आप शुरू करें पार्लियामेंट से, और पूरी दुनिया में इन्फोर्समेंट होती है। देखिए ना, शहरी की जिम्मेदारी हवा में नहीं होती। मुझे एक मुल्क बता दें जहाँ इन्फोर्समेंट वीक हो रहा है। इन्फोर्समेंट करें ना, कौन रोक? तो मैं यही तो कह रही हूँ, नहीं हो रही, हमने लूप होल बना दिए हैं। तुम बन जाओ, तुम नॉन फाइलर बन जाओ। हाँ, ये सबसे बड़ा। मैं तो खत लिख रहा हूँ अगले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि मैं नॉन फाइलर, मुझे तरीका बताओ, मैं नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ। कोर्ट में चले जाएं इसके खिलाफ, टेक द मैटर टू द कोर्ट। फिर 40 लाख वकील को आप देगी? नहीं, वो तो कोई ना कोई आ जाएगा आपके पास खड़े होके साथ। अच्छा चले, आप तो थोड़ी सी बातें छोटी मोटी कर लें, बड़ी अहम बातें तो हो गई। अच्छा, ये अलीम खान साहब ने कल एक प्रोग्राम में कहा है कि पीडीएम की जमातें तो पिट चुकी हैं, जब हम आएंगे हुकूमत में तो 300 यूनिट तक लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुफ्त बिजली देंगे। क्या ये मुमकिन है? हर चीज मुमकिन है। आप कर्जा लेके बिजली दे दें, मजीद कर्जा ले ले, बिजली दे दे। 300 यूनिट को आप मल्टीप्लाई करें ना, जरा कहां पे बात जाती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये चीजें आज तय कर ले, आप मुफ्त बिजली जोक। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, मिफ्ता इस्माइल को जब कर रहे थे वार्निंग देने से पहले आपकी बात हुई थी पार्टी में किसी से, या सरप्राइज? मैंने पूछा था मिफ्ता साहब से कि आपको वार्निंग आई है, कोई शौक आया? उन्होंने मुझे कुछ नहीं आया। अच्छा, आई नहीं वार्निंग? नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनसे, मैं यहाँ था नहीं, मैंने अखबारी खबरें देखी कि, तो उनका जो मुझे कोई शौक आज वार्निंग नहीं आई। लेकिन उन्होंने कह दिया था ना, वैसे नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया था जो काउंसिल नहीं, वो कहने से बात नहीं होती। नहीं, मैं वैसे कह रही हूं, किसी पार्टी के ओहदेदार से खुश नहीं है तो आप उसको शौकत जारी करते हैं कि भाई तुमने ये गलती की है, तो नहीं किया तो फिर यानी कि फिर मिफ्ता साहब ने खुद ही अपने तय कर लिया। जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हर ये उनका राइट है, ये हर आदमी का राइट है। नोबडी इज सेइंग कि नहीं, उनका राइट। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा सीट एडजस्टमेंट होगी, तो आपको लग रहा है कि ये पंजाब की फॉर एग्जांपल सीएमशिप वगैरह ये कोई मामला अभी डिस्कस होंगे, या ये बात की बात है? देखिए, डिस्कशन हर चीज, ये मेरी नजर में चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जिस चीज की जरूरत है, आज सियासी बंदर बांट की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा ओहदा चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिसको ओहदे चाहिए ले ले। मुझे ये काम क्या करना है आपने? आज ये डिसाइड करना है कि हमने इक्तदार में अगर हम आए, हमें अवाम ने वोट दिए, तो हमने आगे काम क्या करना। शायद खान नवाजी साहब, आर देयर एनी टेकर्स ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू? टेकर, देखिए, मैं टेकर ढूंढता तो नहीं हूं ना। नहीं, आप तो जवाब तो देना, आप पॉलिटिशियन है, आप लोगों से अगर इफ यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट अ थिंग, आप बात तो करते हो। होते तो अभी तक कुछ हो चुका होता ना, तो है ही कोई नहीं। जी, मैं और बहुत से और लोग हैं जो ये बातें पिछले 20-30 साल से कर रहे हैं। और लोग पार्लियामेंट के बाहर या अंदर? पार्लियामेंट से अंदर भी है, बाहर भी है, लोग हर रोज बात करते हैं। ये हमको बात नहीं कर रहे, हम कानून की बात कर रहे हैं। आई नो, नहीं, ये तो बड़ी ऑब्वियस बातें भी है। अकल का तकाजा भी तो है ना। नहीं तो क्या हम इक्तदार में आकर अकल से आरी हो जाते हैं? मुझे बताएं तो, आप एक पार्टी के अंदर अगर, जैसे आप कह रहे हैं ना, बहुत से लोग हैं जो अंदर बाहर भी, तो अगर आप एक रिफॉर्मर्स ग्रुप बना के उसमें एक्टिव हो जाते पार्टी के अंदर ही, नॉट टू, तो फिर आपको मौका मिल जाएगा कि पार्टी टूट का शिकार हो गई, इंतशार हो गया। ये सब बातें होती है जमातों के अंदर, जहां भी बोलने का मौका मिलता है, वो मौके कम होते जाते हैं, लेकिन वो मौका मिलता है, लोग बात करते हैं, लेकिन उनका असर आज तक नहीं लिया गया। अब हालात जो बुनियादी जरूरतें हैं, ये हम सबको समझनी चाहिए। ये हम कल के बच्चे नहीं है। यहाँ पर जो आदमी असेंबली में बैठे हैं, जो पुराने लोग हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल असेंबली में रह चुके हैं, अपोजिशन में रह चुके हैं, हुकूमत में रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं,
अगर इस बात की उन्हें समझ नहीं है तो फिर ये ओहदे छोड़ दें, फिर अपने ओहदों से नाइंसाफी कर रहे हैं। ओहदे तो लेने की दौड़ इतनी लग जाती है, दौड़ ही है ना, फिर कर तो कुछ नहीं सके ना, फिर मामला चलेगा नहीं, फिर दौड़ ही रहेगी। कोई स्टेक होल्डर और कोई सोच रहा है इसके बारे में, इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच है? आफ्टर ऑल दे डू गेट इन्वॉल्व इन 100 थिंग्स। कौन सी पार्टी रहेगी, कौन नहीं रहेगी, आईपीपी कोई कह रहा है लंदन में बनेगी। कल तो हमारे प्रोग्राम में चौधरी सरवर साहब कह गए कि किंग चार्ल्स ने शायद बनवाई हो आईपीपी, क्योंकि वो लंदन में कह रहे थे कोई बैठा है। मतलब कि यानी कि सब लोग इन बातों में तो इन्वॉल्व हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी। तो इस मामले पे नहीं इस्टेब्लिशमेंट को, देखिए इस्टेब्लिशमेंट भी 30-35 साल 35-40 साल इक़्तिदार में रही है, क्या वो कुछ कर सके रिफॉर्म के बारे में? उनका काम नहीं है, ये काम इस मुल्क के सिविल लीडरशिप का है। जो वजीर खजाना है, जो वजीर आजम हैं, जो काबीना के मेंबर हैं, जो पार्लियामान के मेंबर हैं, ये उनका काम होता है। अच्छा, फिर मुझे ये कहने दें और आप मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ये आप अपना जो आपका रिफॉर्म एजेंडा है जो भी है, आपने ये लेके आप पार्टी यानी फजल रहमान साहब के पास गए, आप जरदारी साहब के पास गए, आप ये गए, आप अपनी अना को साइड पे रख लिया। आप यू आर अ वेरी पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन ऑल्सो। तो इसलिए मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आपने देखिए ना, अहम बात कर रहे हैं, साथ साथ आप कह रहे हैं कि भाई कोई सुनता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, आप देखें कोई करने वाले। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जी यू आर सो ड्रिवन बाय दिस बिकॉज दिस इज द लॉजिकल थिंग, तो आपने पार्टी के लोगों से और के लोगों से बात की, तो आप क्या करेंगे? देखिए ये हमारी बदनसीबी है कि हम अभी तक सियासत से ही बाहर नहीं आई। हमारी सियासत बराए सियासत ही चलती है, हमने इशू ओरिएंटेड सियासत आज तक नहीं की। कौन है? हमने नहीं की। कौन सी कुर्सी किसने लेनी है, क्या उसने करना है, हमारे पास हर चीज खाली होती है, फलाने आदमी को वहां लगा दो। ना हमने निजाम बदलने की कोशिश की है, ना हमने खराबियों को समझने की कोशिश की है, ना दूर करने की कोशिश की है। हम जो है वो आपको फ्रैक्चर हो गया तो आपने उस पर बैंडेड लगा दिया। ये हमारे हल है जो बार बार हर हुकूमत आके यही करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये निज़ाम नहीं चला और अब बिल्कुल नहीं चल रहा। आप जब तक इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके बदलेंगे नहीं, मुकम्मल तौर पर इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। आप वफाकी हुकूमत को ले लें, आपने 18वीं तरमीम कर दी, सारे महकमे लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। वो कर क्या रहे हैं? और जहां पे आपको लोगों की जरूरत है वहां लोग नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड आदमी नहीं है आपके पास, कोई कैपेसिटी नहीं है इनोवेशन की, एफिशिएंसी की, मामलात को समझने की, मार्केट को समझने की विभागीय हुकूमत के अंदर। ये हमारी कैफियत है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है और हम आर्टिफिशियल डायलॉग पे चल रहे हैं, प्रोपेगेंडे पे चल रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, यकीन करो कुछ नहीं कर रहे, कुएं के मेंढक की तरह। खैर, डोंट वांट इट टू बी सो नेगेटिव, लेकिन बातें तो इन्होंने जो रिफॉर्म्स की बड़ी अहम बातें हैं। लेकिन ये ज़रूर हम कहते रहेंगे जब भी शायद खाकान वाली साहब हमारे पास आएंगे कि इसको आगे, इसको बढ़ावा कैसे दे रहे हैं। इट्स नॉट इनफ टू जस्ट टॉक अबाउट इट। शायद खाकान वाली साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।